दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इधर आरव, माही और पिया खूब बातें करते हैं। पिया जब से आई थी, माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। पिया और माही में पहले दिन से ही खूब बन रही थी। पिया एक चुलबुली और चंचल स्वभाव वाली लड़की थी। अगले दिन अर्जुन ब्रेकफास्ट करके रेडी हो जाता है। तभी यश उससे पूछता है, सर हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन, दिल्ली। यश, पर क्यों सर? अर्जुन, देखो यश, अगर तुम इसी तरह सवाल करते रहोगे तो हम लेट हो जाएंगे। अब जल्दी जल्दी चलो, मैं तुम्हें कार में बता दूंगा हम कहाँ जा रहे हैं। यश, ओके सर। दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। कार निकल जाती है। रास्ते में यश फिर से पूछता है। तब अर्जुन उसे बताता है कि हम हर्षवर्धन अंकल से मिलने जा रहे हैं। कुछ घंटे में दोनों सिंघानिया मेंशन पहुंच जाते हैं। ऐसे ही वह दोनों सिंघानिया मेंशन के अंदर पहुंचते हैं। हर्षवर्धन अर्जुन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके सामने अर्जुन खड़ा है। वह रूंधे गले से बोलते हैं, अर्जुन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इस वक्त मेरे सामने हो। अर्जुन भी उन्हें देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वह तुरंत उनके गले लगते हुए बोलता है, कैसे हैं आप अंकल? हर्षवर्धन, मैं ठीक हूँ। तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा, इतने सालों बाद तुमको अपने सामने देख रहा हूँ। तुम जब 7 साल के थे तब अनिरुद्ध और गरिमा तुम्हें यहाँ से ले गए थे। अर्जुन, जानता हूँ अंकल, मैं यहाँ कई सालों बाद वापस आया हूँ। यहाँ मेरी बहुत सी यादें हैं, स्पेशली इस मेंशन से। एनीवे, अब मैं आ गया हूँ। 1 महीने रह कर ही जाऊँगा। अर्जुन यश को हर्षवर्धन से मिलाता है। अंकल, यह मेरा असिस्टेंट यश है। हर्षवर्धन, हेलो यश। हेलो सर, आपके बारे में बहुत सुना है। आपके बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। हर्षवर्धन, ओह थैंक्स यश। यह सुनकर हर्षवर्धन खुश हो जाते हैं। हर्षवर्धन अपने सर्वेंट को बुलाकर अर्जुन और यश का सामान उनके रूम में रखवा देते हैं। हर्षवर्धन, बेटा आओ साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अर्जुन, नहीं अंकल, हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं। मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। हर्षवर्धन, ओके ठीक है, तुम दोनों जाओ और जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। हर्षवर्धन अपने सर्वेंट को बोलकर उन दोनों को उनका रूम दिखवा देते हैं। इधर माही को जब याद आता है कि उसका लॉकेट उसके गले में नहीं है तो वह पूरे रूम में ढूंढने लगती है। तभी पिया उसके रूम में आती है। क्या हुआ भाभी, आप कुछ ढूंढ रही हैं? माही, हाँ पिया, मेरा लॉकेट मेरे गले में ही था पर पता नहीं कहाँ चला गया। पिया, हो सकता है भाभी आपने उसे कहीं रख दिया हो। नहीं पिया, मैंने उसे उतारा ही नहीं था। पिया, इसका मतलब वह कहीं गिर गया होगा। माही परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, ओ नो, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मेरे पास अर्जुन की वह आखिरी निशानी थी और कहीं वह लॉकेट मिस्टर आरव के हाथ लग गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। पिया, क्या हुआ भाभी, आप कहाँ खो गई?
भाभी आप परेशान मत होइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ उसे ढूंढने में। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वह लॉकेट दिखने में कैसा था। माही, वह हार्ट शेप लॉकेट था। ओके, वैसे आप उस लॉकेट के लिए इतना परेशान हैं, ज़रूर वह लॉकेट बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि किसी की भी जब बहुत कीमती चीज़ उससे दूर होती है तभी वह इंसान इतना परेशान होता है। माही, हाँ पिया, वह लॉकेट किसी ने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था। पिया मुस्कुराते हुए बोलती है, अब मैं समझी कि वह लॉकेट आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों आप उसे खो जाने से इतनी परेशान हो रही हैं। ज़रूर वह लॉकेट आरव भाई ने आपको गिफ्ट के तौर पर दिया होगा ना। माही, नहीं पिया, ऐसा नहीं है। वह लॉकेट तो पिया, बस भाभी, अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगी। फिर माही कुछ नहीं बोलती। पिया उसके साथ मिलकर लॉकेट ढूंढने लगती है। वह दोनों पूरे घर में ढूंढती हैं, पर लॉकेट कहीं नहीं मिलता। आखिरकार पिया थक कर सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है, भाभी, हमने तो पूरा घर देख लिया, पर लॉकेट तो कहीं नहीं मिला। माही बहुत उदास हो जाती है। वह उदास मन से बोलती है, अपने दोस्त की आखिरी निशानी भी मैंने खो दी, मैं उसे संभाल कर नहीं रख पाई। यह बोलते ही उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक जाते हैं, जिसे पिया देख लेती है और तुरंत उसको गले लगाते हुए बोलती है, भाभी प्लीज़ आप रोए ना, वह एक लॉकेट ही तो था। आपके आंसू उस लॉकेट से कहीं ज़्यादा कीमती हैं, और वैसे भी भाई ही तो लाए थे ना आपके लिए। वह लॉकेट तो नया ले आएंगे, डोंट वरी। पिया के इतना मनाने पर भी माही के चेहरे पर से उदासी जा ही नहीं रही थी। तब पिया उसे रूम में भेज देती है और खुद किचन में चली जाती है। वहाँ जाकर वह गर्मा गर्म जलेबी अपने हाथों से बनाती है और फिर वह जलेबी लेकर माही के रूम में जाती है। माही बेड पर उदास बैठी थी। तभी पिया उसके पास जाकर बोलती है, यह देखिए भाभी, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। माही, जलेबी? यह किसने बनाई? क्या तुमने बनाई है? पिया, क्या भाभी, मैं आपको इतनी अनाड़ी दिखती हूँ जो जलेबी भी नहीं बना सकती? यह मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। आपको जलेबी पसंद है ना? माही, क्या तुमने बनाई है मेरे लिए? पिया, हाँ और नहीं तो क्या, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। माही, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मुझे जलेबी पसंद है? पिया, आरव भाई ने मुझे बताया था कि आपको जलेबी बहुत पसंद है। माही मन में सोचती है, मिस्टर आरव कब से मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल रखने लगे? पिया, क्या हुआ भाभी, टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है? माही, हाँ क्यों नहीं, जलेबी तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और तुमने बनाया है तब तो यह और भी ज़्यादा टेस्टी बनी होगी। यह बोलकर जलेबी का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हैं और मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे वाह, यह तो सच में बहुत टेस्टी बनी है। पिया खुश होते हुए बोलती है, सच में मुझे पता था, इसे खाते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। देखिए आप मुस्कुरा रही हैं, मेरी मेहनत रंग लाई। माही मुस्कुराते हुए बोलती है,
तुम सच में बहुत स्वीट हो पिया। पिया मुस्कुरा देती है। आरव शाम को ऑफिस से वापस आता है। पिया, भाई आप आ गए? हाँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पिया एक्साइटेड होते हुए बोलती है, क्या लाए हैं? आरव उसे एक पैकेट देते हुए बोलता है, खुद ही देख लो। वह उसे खोलकर देखती है तो खुशी से चिल्लाती है, आइसक्रीम मेरी फेवरेट। थैंक यू भाई। आरव चारों ओर नज़र दौड़ाता है पर उसे माही कहीं नहीं दिखती। तब वह पिया से पूछता है, पिया तुम्हारी भाभी कहाँ है? पिया, भाभी तो रूम में है। पिया आरव को सब बता देती है। सब सुनकर आरव रूम में जाता है तो देखता है माही बैल्कनी में खड़ी थी। वह उसके पास जाता है और बोलता है, माही तुम परेशान मत हो, तुम्हारा लॉकेट मिल जाएगा। माही, मिस्टर आरव आप कब आए? आरव, बस अभी, मुझे पिया ने सब बता दिया है। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। माही, क्या पूछना है? आरव, वो एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तभी माही बोलती है, आप क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर आरव? प्लीज़ साफ साफ पूछिए। आरव थोड़ा झिझकते हुए इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह हिम्मत करके पूछता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अर्जुन को कैसे जानती हो? आरव का सवाल सुनकर माही शॉक्ड हो जाती है। वह मन में सोचती है, मिस्टर आरव को कैसे पता कि मेरे लॉकेट में अर्जुन की फ़ोटो है? इसका मतलब है कि इन्होंने मेरे लॉकेट को देखा था और उस दिन जब मैं सो रही थी तो मेरा लॉकेट खुला था। इसका मतलब कि मिस्टर आरव। तभी आरव बोलता है, क्या हुआ माही, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तभी माही गुस्से से बोलती है, आपने बिना पूछे मेरा लॉकेट क्यों खोला? आरव, आई नो माही कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसके लिए सॉरी, पर मुझे बस इतना बता दो कि तुम अर्जुन को कैसे जानती हो? माही, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर आरव कि आप ऐसा करेंगे। और आप किस अर्जुन की बात कर रहे हैं? मैं किसी अर्जुन को नहीं जानती। आरव हैरान होते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारे लॉकेट में अर्जुन के बचपन की फ़ोटो देखी थी। माही, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो अर्जुन नहीं है, बल्कि मेरा बचपन का दोस्त अरुण था। आरव, ये नहीं हो सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो अर्जुन ही था। माही, ये क्या आपने अर्जुन अर्जुन लगा रखा है? मैंने कहा ना आपसे कि वो मेरा दोस्त अरुण था, और वैसे आपने उन्हें बचपन में देखा था। अब तक तो वो काफ़ी बड़े हो चुके होंगे और बचपन की फ़ोटो कहाँ किसी को इतने अच्छे से याद होती है। अगर मेरे पास मेरा लॉकेट होता तो मैं आपको वापस दिखा देती कि वो मेरा दोस्त अरुण था, ना कि आपका अर्जुन। ये बोलकर माही वहाँ से चली जाती है। से बाहर आते ही माही एक सुकून की सांस लेती है और बोलती है, थैंक गॉड कि मैंने बात को संभाल लिया। सॉरी मिस्टर आरव, मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरा अर्जुन से क्या रिश्ता है, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। पहले मैंने सोचा था कि आपको सब कुछ बता दूंगी, पर अब हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मैं आपको चाह कर भी कुछ नहीं बता सकती। आई विश कि मैं आपको सब सच बता पाती। इधर आरव बेचारा सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में मुझसे देखने में गलती हुई है?
क्या वो सच में माही का दोस्त अरुण था या अर्जुन? ओ गॉड, क्या मुसीबत है। इधर सिंघानिया मेंशन में हर्षवर्धन, अर्जुन और यश सब साथ में डिनर कर रहे थे कि तभी अर्जुन बोलता है, अंकल शीतल आंटी कब वापस आएंगी? हर्षवर्धन, जब हर्षिता वापस आएगी तो फिर तुम्हारी आंटी भी वापस आ जाएंगी। अर्जुन, आई नो अंकल कि आप दोनों उस ड्रामा क्वीन हर्षिता को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, पर सॉरी टू से मुझे नहीं लगता कि मुझे आप दोनों के इतनी केयर की ज़रूरत है। उसके लिए उसके मॉम डैड काफ़ी हैं। हर्षवर्धन, ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? समीरा के जाने के बाद हमने उसे अपनी बेटी माना है। तुम तो जानते हो ना, समीरा के जाने के बाद हमारी क्या हालत हुई थी। हम कितने टूट गए थे। उस वक्त हर्षिता ही थी जिसमें हमें अपनी बेटी नज़र आती थी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अर्जुन तुरंत अपनी चेयर पर से उठकर हर्षवर्धन के पास जाता है। अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। अंकल, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी अंकल। हर्षवर्धन, कोई बात नहीं। अर्जुन, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। यश उन दोनों को बस चुपचाप देख रहा था। तभी अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो? अपना डिनर फिनिश करो। यश, सॉरी सर। तभी अर्जुन बोलता है, अंकल मेरा डिनर हो गया है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।